आदिवासियों का चरागाह भूमि को, वहाँ पर खेल कूद करने वाला ज़मीन को, बैल बकरी चरने वाला ज़मीन को ये लोग साजिश के तहत ये खरीद बिक्री का एक साजिश बना करके ये लोग चाहता है कि हम लोग डरा के धमका के गाँव वाला को केस करके दबा देंगे और हम लोग ज़मीन को बेचते हैं। कि आदिवासी यहाँ का मूल बीज, मूल मिट्टी के मालिक हैं और आज हम लोग को बताया जाता है यहाँ पे कि जमींदार के द्वारा हमको हुक्मनामा मिला है। वाह रे वाह, जमींदार आया कब? दूसरा जगह आदमी 1 इंच नहीं ले सकता है, लेकिन जहाँ आदिवासी है खाली वहीं का उसी जमीन इलाके में लुटाता घुस रहा है। जहाँ जहाँ आदिवासी है उसी इलाका जानता है कि लोग बहुत कोमल और माने सीधा साधा होता है, भोला वाला, किसी से लड़ता नहीं। तो ये मोहम्मद इशहाक को जानते हैं क्या? ये मोहम्मद इसाक का हम लोग पहली बार नाम भी सुन रहे हैं और ना ये सिमरा गांव का है। हमको लगता है इसकी प्रखंड का भी नहीं क्या है। ये मिली भगत के कारण है। अगर जब वो बहरी है मतलब 1970-75 साल हो गया आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद तो भैया उनका समाज पर उतना 70 साल ही कहाँ सोए हुए थे। जो अभी फर्जी डीड ला के दिखाते हैं जो भी मुस्लिम भाई है। मोहम्मद इसाक जो बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मैं जमींदार से लिया हूँ बंदोबस्ती जो है 56 से पहले 42-44 आसपास, और उसी जमीन के नाम से दूसरे लोगों को भी सरकार बंदोबस्त कर दी है। यहाँ अब यहाँ तो क्लियर जो है समझ में आ रहा है कि एकदम फॉर्जरी किया गया है कि एक तरफ अगर उसके नाम से है तो फिर सरकार क्यों बंदोबस्त की। यहाँ जितना भी जमीन का जो आप कागज देख रहे हैं 200 एकड़, सारा कागज इस गांव से, प्रखंड से भी बाहर का लोग हैं। जबकि CNTD बोलता है कि भाई उसी गांव का आदमी होना चाहिए। सचमुच में मुखिया का हाथ है, ऐसा कर रहा है तो उसको कठोर सजा देंगे। अगला पार्टी अगर रंगदारी का आरोप लगाया है तो अगले बार आएगा उस तो रंगदारी भी करेंगे हम लोग। आदिवासी समाज अच्छी तरह से जानता है रंगदारी करना। हम लोग को अब बचना और बचाना यही एक ही उपाय है कि चाहे वो मार के ही जान मारे, उसके बाद ही जमीन को ले ले। संडे को 22 तारीख को सबसे अपील भी करते हैं कि अगर अपना जमीर को बचाना है, जमीन को बचाना है, तो अगले संडे 22 तारीख जिस दिन भी पड़ेगा, संडे का दिन, उस दिन तमाम पढ़ा के लोग, गैरमंजरुआ, आम खास मालिक, भुयारी, पहनाई, महतोय, मुंडाई, चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी जमीन है, अगर उसको बचाना है तो इस पढ़ा बैठक में उपस्थित होइए। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर इटकी प्रखंड के सेमरा गांव में हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज़मीन दलालों की नज़र गैर मजरूवा ज़मीन पर पड़ी है और ज़मीन का यहाँ पर आप रकबा देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। लगभग यहाँ पर 200 एकड़ ज़मीन में, जिसमें जंगल भी आता है, उस 200 एकड़ ज़मीन में धड़ल्ले से ज़मीन दलाली हो रही है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा आरोप यहाँ के मुखिया पर लग रहा है। मुखिया यहाँ पर है रमेश महली जी, 2-3 बार के मुखिया रहे और मनोबल इतना बढ़ गया है कि आज बाहर के लोगों को बंदोबस्ती का फर्जी कागज में बसाने का काम कर रहे हैं। ये बंदोबस्ती का फर्जी कागज है और उस फर्जी कागज से यहाँ पर पंजी 2 भी खुल गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम है। गैर आदिवासी लोग देखिए इस बड़े से भूभाग में बसने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुखिया उनको बसाने में लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत एक्टिव है यहाँ की ज़मीन को बचाने के लिए। देव कुमार धान यहाँ पर आज एक बड़ी बैठक रखी गई थी, वहाँ पर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जगरे भी आए हुए हैं और भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो इस 200 एकड़ दलाली के पीछे जो फर्जी कागज दिखा रहे हैं ना, उन पर आवाज़ उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दादा जुहार, क्या नाम हुआ? जोहार, मेरा नाम संजय गोपुआ। कहाँ के हुए? हम रानीडीह मेरा गांव हुआ, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर जंगल में हम लोग का गांव है। अच्छा, इतने बड़े ज़मीन में ज़मीन दलाली हो रही है दादा, कैसे बचेगा ज़मीन? और ये बंदोबस्ती का क्या मामला है? चूँकि उस पर हम लोग देख रहे हैं, एक केस पर देख रहे हैं, तो ये ज़मीन को एक व्यक्ति जो है वो बता रहा है कि ये ज़मींदार का ज़मीन है और उससे खरीदे है। उसी ज़मीन को, सेम रकबा, उसी ज़मीन को दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि हम अंचल से बंदोबस्त कराए हैं। तो अगर वो सरकारी ज़मीन है और वो अंचल बंदोबस्त करता है तो ये जो ज़मींदार और राजा का जो हुक्मनामा दिखा रहा है वो क्या है? हम लोग जमींदारी तो खत्म हो गई, जमींदारी खत्म हो गई और जो आज गरमंजरुआ ज़मीन, जो भी गरमंजरुआ ज़मीन है वो गांव का ज़मीन है, चाहे खास हो, चाहे आम हो, चाहे गरमंजरुआ मालिक ज़मीन हो। आज बरसों से 70 साल गुजर चुका है और आज इस ज़मीन पर वो लोग
धावा बोलने आ रहा है। तो अगर उसका ज़मीन था तो ये 70 साल कहाँ था? मैं सवाल करना चाहता हूँ उनसे। और सही सवाल है आपका, कहाँ थे ये लोग? तो ये मोहम्मद इशहाक को जानते हैं क्या? ये मोहम्मद इसाक का हम लोग पहली बार नाम भी सुन रहे हैं, और ना ये सिमरा गांव का है। हमको लगता है इटकी प्रखंड का भी ये नहीं है। ये 3 एकड़ 24 डिसमिल में अभी समतलीकरण हुआ जी, है, जी। जिसका आप लोग विरोध कर जी, रहे विरोध हैं। कर रहे हैं। और आप लोग के ऊपर यहाँ पर देखिए केस भी हो गया है थाना में, जी जी, ये तो रंगदारी का आरोप लगा है। ये झूठा और ये जमीन जो मिला जुला जो जमीन का ब्रोकर लोग है, जो आदिवासियों का चरागाह भूमि को, वहाँ पर खेल कूद करने वाला ज़मीन को, बैल बकरी चरने वाला ज़मीन को, ये लोग साजिश के तहत ये खरीद बिक्री का एक साजिश बना करके ये लोग चाहता है कि हम लोग डरा के धमका के गांव वाला को केस करके दबा देंगे और हम लोग ज़मीन को बेचते। तो हमारा गांव वाला और हम लोग इस दलालों से और कोर्ट कचहरी और फर्जी जो रंगदारी का केस उस सब से हम लोग डरने वाले में से नहीं। चलिए, इस गैर मंजूरवा ज़मीन को बचाने के लिए सरना लोग भी हैं, सदान लोग भी खड़े हैं, बस यहाँ के मुखिया खड़े नहीं हैं। सवाल ये मुखिया पर भी उठ रहा है। चूँकि वो तो मुखिया से विस्तृत आप लोग पूछ लीजिएगा, तो मुखिया क्या है नहीं है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी को लांछन नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर जो भी दोषीदार होगा तो वो गांव वाला चिन्हित कर चुके हैं या करेंगे, ये गांव वाला के ऊपर मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल करेंगे। जो समाज, देखिए समाज का थूका हुआ व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, इसलिए समाज का हित अहित को सोच करके आदमी को काम करना चाहिए। चलिए, जेल के हम पार्टी से भी यहाँ पर आए हैं, पार्टी से भले हैं, लेकिन आज समाज के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दादा, कैसे बचेगा जमीन? बच्चे, सबसे पहले तो आपका लोकतंत्र 90 को धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं सुनीता दीदी कवरेज करने के लिए। बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज को आगे बढ़ाने में, चौथा स्तंभ को। ये बचेगा, किसी भी हाल में बचेगा। हमारा आदिवासी मूलवासी लोग हम लोग जाग चुके हैं। यहाँ भूमि माफिया द्वारा यहाँ मिली भगत है। यहाँ का जो भी यहाँ का मुखिया है, ये मिली भगत के कारण है। अगर जब वो बहरी है, मतलब 1970-75 साल हो गया आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद तो भैया उनका समाज पर उतना 70 साल ही कहाँ सोए हुए थे। जो अभी फर्जी डीड ला के दिखाते हैं, जो भी मुस्लिम भाई है वो कहाँ सोए हैं। जो लोग लिया होगा बंदोबस्ती में, वो लोग भी मर गया होगा, उनकी पीढ़ियां यहाँ पर जमीन खोज रही हैं। देख लीजिए, जब उतना खोज रही तो उतना तो ये लोग कहाँ सोए हुए थे, कर लेते उतना तक। अभी तो भैया यहाँ वर्षों से यहाँ हम लोग का यहाँ जतरा लग रहा है। सारा चीज़ यहाँ जतरा सिंदरा सब पहाड़ सारा चीज़ यहाँ लगते जा रहा है। वहाँ फुटबॉल मैदान भी, वहाँ सारा चीज़ हो रहा है। सारा कितने बार वहाँ जंगल उजाड़ा गया, सब चीज़ हो गया। मतलब यहाँ दिया भूमि माफिया दे रहा उनको सारा चीज़, उसका मिली भगत की सरंग सबसे बड़ा। अच्छा, इतना बड़ा हिम्मत, इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे भूमाफियाओं में आ जा रहा है कि अब गाँव की ओर बढ़ रहे हैं? देख लीजिए, अब तो यहाँ का झारखंडी शोषण कर रहा है। आदिवासी सरकार सरकारी लुटा जा रहा है यहाँ तक। देख लीजिए, आपको खुद आपकी चैनल से हमने देखा है, सिरम टोले को एक जमीन एक बिता सरना स्थल का आपका माननीय चमरा लिंडा ने भी बोला था, मैं होने नहीं दूंगा, उसका बाउंड्री नहीं करा दिया ना। हमारा समाज को पटे, ये तो जंगल को लूट, गाँव का जमीन को लूट, वो टाउन का जो सरना स्थल नहीं बचा पाई सरकार। शर्म को तो क्या बोले इसको, अगुआ सरकार दुश्मन राज सरकार बोलता है, उसको तो अपना आईना दिखना चाहिए। खाली मुनिया समान है जो 2500 दे के हमारा आदिवासी को वो लड़ा रहा है। एक तो नक्सलवादी बना रहा है, लास्ट में अगर नहीं बचेगा तो क्या करेगा आदिवासी? हथियार नहीं उठाएगा मैडम। आप लोग क्या करिएगा? हम लोग इसको सेंद्रा के साथ यहाँ तलवार हथियार बैठे सब उठा के जाएंगे और पूरा यहाँ फूलों झालों जैसे हम लोग पगड़ी बना देंगे, महिला लोग सब चीज़ हम लोग एकदम यहाँ सीओ का और पहले उसको घिराव करेंगे। नहीं बना अपना शांति तरीका व्यवस्था तरह के यहाँ 21 पढ़ा व्यवस्था से हम लोग ऐलान कर देंगे और उस दिन पूरा इटकी प्रखंड पूरा हम लोग नाकेबंदी कर देंगे और सीओ को होश ठिकानों उड़ा देंगे। और वो लोग भी मिली भगत है। सबसे बड़ा तो यहाँ का सीओ है, सीओ रात में जाता है डीसी जाता है, सीएम के पास जाता है हेमंत सोरेन का। जब अगुआ सरकार में इस तरह का हमारा राज्य को छाला जा रहा है, हमारा जमीन को हमारी माँ को लूटा जा रहा है, इससे बड़ा दुरुपयोग क्या हो सकता है? चलिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 1-2 एकड़ की बात नहीं है, ये लगभग 200 एकड़ जमीन का मामला है। दादा, कैसे बचाइएगा अपने इलाके को, इतना बड़ा जमीन जा रहा है? देखिए, यहाँ जितने भी हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पूर्व विधायक देव कुमार धान दादा, हमारे समाज सेवी सिमरा के दादा का नाम याद नहीं आ रहा है, मोहन दादा, और एक हमारे फिर बुद्धिजीवी दादा ये हैं पंचा मेक्का जी, संजय दा हैं। इस तरह का हमारे चिंतन मंथन हमने किया कि 200 एकड़ का जो मामला है और हमारे मतलब ये गैर मंजूर हुआ ज़मीन जो बोला जा रहा है, क्या हमारे
पुरखों ने जिस जमीन को खोद खोद के जो जमीन बनाया गया है, भुयारी जमीन हो या गैरमंजरुआ जमीन हो, जंगल झाड़ जो था उसको खोद खोद के हमारा पुरखों ने बनाया ये किया। उस जमीन को मतलब कोई मतलब एक गैर आदिवासी जो है ये करके आते हैं, कहीं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा या इटकी, कहीं से जो है मुस्लिम समुदाय का जो आ रहे हैं और पंजिट्टू दखल देहानी पंजिट्टू मतलब उसका चल रहा है। करे क्या है कि हमारा सेमरा गांव या ये तिलकसुत्ती हुआ, कुल्ली हुआ, इसमें क्या हमारे पुरखों नहीं थे? क्योंकि जिस समय हमारा भ्रष्ट जो मतलब ये हो रहा था, वेस्ट जो हो रहा था इस समय, मतलब एक चलिए जमीन बचाने के लिए किसी को मतलब नाम के लिए सौंपा जाता था, करता था। क्या हमारे गांव में मतलब उस तरह का बुद्धि ये आदिवासी ये नहीं थे कि हम लोहरदगा और गुमला और सिमडेगा तो इसहाक, मोहम्मद इसहाक जो है वो लोहरदगा का है? बिल्कुल, यहाँ का हमको तो लग रहा है कि मतलब इटकी प्रखंड का जो है ही नहीं ये करके, हम आज तक नाम इसका सुने हैं ना कभी सुने ही नहीं है। क्यों हम जान रहे हैं इस लोट में मतलब जाइएगा, लियाकत हुसैन एक था राजा राजवाड़, मतलब उस जो था हमारे गढ़गांव पंचायत या जो भी है इस तरह का जो है ना, लियाकत हुसैन और कुछ हुसैनी करके जब मोहम्मदन में आते थे करते थे, हाँ ये थे। लेकिन इस सेमरा गांव में हम पहली बार इस नाम का सुन रहे हैं। मतलब बाहर के, वही तो हम कह रहे हैं कि बाहर से गैर आदिवासी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए दखल कब्जा लेना चाह रहे हैं, जो 70 साल में कभी नजर नहीं आए अब आ रहे हैं। कैसे बचाइएगा दादा? बहुत बड़ा जमीन है आपके इलाके में, जंगल भी आ रहा है। यही देख रहे हैं। अब हम लोग को अब बचना और बचाना यही एक ही उपाय है कि चाहे वो मार के ही जान मारे, उसके बाद ही जमीन को ले ले। कितना जान दीजिएगा, हम लोग का पूर्वज लोग तो जमीन बचाते बचाते सब मर गया। आदिवासी का वही नेचर है, जितना लड़ाई को लड़ा सब आदिवासी लड़ा और लड़ करके अपना ज़मीन बनाया, बसा, अपना आने वाला पीढ़ी को हम खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ रहेगा, जिएगा, खाएगा करके। अभी ज़मीन में कैसे कैसे करके ये लोग आ जाता है, जबकि यहाँ कोई यहाँ आदमी नहीं है, मुसलमान नाम करके तो यहाँ था ही नहीं। इसहाक, मोहम्मद इसहाक यहाँ था ही नहीं और ना है। वो कैसे आ रहा है, किसके मार्फत से आ रहा है पता नहीं यार। जो जाली कागज़ बना के और ये लोग आता है, ये बहुत गलत बात है। और कैसे दूसरा जगह आदमी 1 इंच नहीं ले सकता है, लेकिन जहाँ आदिवासी है खाली वहीं का उसी इलाके में घुस रहा है। जहाँ जहाँ आदिवासी है उसी इलाका जानता है कि लोग बहुत कोमल और माने सीधा साधा होता है, भोला भाला, किसी से लड़ता नहीं है। खाने के लिए मांगिएगा तो दे देगा, दूसरा को मांगिएगा तो देगा नहीं। लेकिन ऐसा है कि सरकार का भी तो होगा, कैसे बंदोबस्ती तो गांव का आदमी को करना चाहिए, जिसका जमीन नहीं है। ये कैसे कर देता है दूसरा जगह का आदमी को बंदोबस्ती? हमारा कहना, मुखिया का भी नाम आ रहा है। मुखिया का नाम आ रहा है। मुखिया भी हमको लगता है कुछ पैसा के चलते वो भी किया होगा, ये पता तो हमको नहीं है। लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि वो भी होगा तो उसी के चलते होगा, पैसा के चलते वो दलाली कर रहा होगा। अगर मुखिया दलाली कर रहा होगा तो आप लोग कार्रवाई करिएगा उसके आगे? एकदम कार्रवाई करेंगे, इसलिए कार्रवाई करेंगे कि हम तो आते हैं 12 पढ़ा इटकी से, संरक्षक हैं हम। एक आदिवासी का गुलाम करेंगे। अगर इस तरह का करेगा लोग, पूरे आदिवासी हम लोग कोई किसी को मानेंगे नहीं। अगर यदि है तो हम लोग ऐसे स्वतंत्र रहेंगे। अब हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग को जीने दीजिए ऐसे ही। अगर सब लुटिए लीजिएगा, जैसे कि ज़मीन हम लोग का जीवन है, जैसे मछली का होता है पानी बिना मर जाएगा, इसी तरह हम लोग जो है आदिवासी ज़मीन बिना मर जाएंगे। और धंधा तो कुछ करते नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही दादा ने कि आदिवासियों के लिए ज़मीन ही सब कुछ होता है, उसी में जीना है, उसी में मरना। और वही ज़मीन अगर चला जाएगा, बाहर के लोग अतिक्रमण कर लेंगे, कुछ भी फर्जी कागज़ दिखाकर, क्या ही बच के रह जाएगा। चलिए, देव कुमार धान यहाँ पर आए हैं और लगातार इस ज़मीन पर नज़र बनाए हुए हैं। दादा, क्या है मोटा मोटी मामला? देखिए, जो ज़मीन का लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, है तो यहाँ 200 एकड़, लेकिन अभी जो 3.5 एकड़ का जो मामला है, इसमें जो मोहम्मद इसहाक जो बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मैं ज़मींदार से लिया हूँ बंदोबस्ती जो है 56 से पहले 42-44 आसपास, और उसी ज़मीन के नाम से दूसरे लोगों को भी सरकार बंदोबस्त कर दी है यहाँ। अब यहाँ तो क्लियर जो है समझ में आ रहा है कि एकदम
फोर्जरी किया गया है कि एक तरफ अगर उसके नाम से है तो फिर सरकार क्यों बंदोबस्त की। तो यहाँ जितना भी जमीन का जो आप कागज देख रहे हैं 200 एकड़, सारा कागज इस गांव से, प्रखंड से भी बाहर का लोग है। जबकि CNTD बोलता है कि भाई उसी गांव का आदमी होना चाहिए, उसी गांव का किसान होना चाहिए, है ना। अब आदिवासी के लिए CNTD लगा दिया कि थाना से आप बाहर का आदमी नहीं आ सकते हैं। और इन लोग के लिए जो है, इसलिए तो इतना डेमोग्राफी खराब हो रहा है कि हमारा जो स्थिति जो है, आज जो नया परिसीमन अभी होगा, देख लीजिएगा, हमारा राजनीतिक विस्थापन हो जाएगा। 28 से सीधे हम 18 पर आ रहे हैं नया परिसीमन में, जो 10 सीटें एकदम घट निश्चित, जाएंगी। इसलिए कि आपको 1941 में करीब करीब आपको 42 लाख आदिवासी था, लेकिन आज 2011 में वो दिखाता है 86 लाख, और गैर आदिवासी उस समय करीब 46 लाख थे, उसका 2.5 गुना दिखा रहा है। तो इतना परसेंटेज घट जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी मन बनाए कि पूरे पाढ़ा को, 21 पाढ़ा कुली और 12 पाढ़ा इटकी, 5 पाढ़ा गढ़गांव, तमाम गांव को जागरूक करके निश्चित है कि इसके खिलाफ हम लोग जो है गोलबंद करेंगे, और जो भी गलत ढंग से ये बंदोबस्ती कराया है उसको हम लोग जो है रद्द कराने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग सरकार के हर दरवाजे में खटखटाएंगे, उसको कागज देंगे। इस तरह का हम लोग जो है प्लानिंग बनाए हैं। चलिए, प्रतिनिधि है और गांव भी इनके साथ आज खड़ा है, क्योंकि इनको अपनी ज़मीनें बचानी। हमारे साथ जगरेदा है और पाढ़ा के लोग यहाँ पर आए हैं, और पाढ़ा के लोगों को बहुत विश्वास है पाढ़ा व्यवस्था में, और दादा पाढ़ा व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके में हम लोग देख रहे हैं दादा, इतना बड़ा ज़मीन बंदोबस्ती में चला गया, और वो भी बंदोबस्ती ऐसा जो फर्जी है। लोग ये कह रहे हैं कि फर्जी है। कैसे बचाइएगा ज़मीन? सबसे पहले जोहार। देखिए, अब से पहले हम लोग को भी नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि यहाँ पे फर्जी काम हो रहा है और फर्जी से सारे ज़मीन को हड़पा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होने देंगे। अब आज से हम लोग नया अपना एक जो व्यवस्था है, जो उसको हम लोग मजबूत करेंगे, और आने वाला दिन में बहुत जल्द, ये 22 तारीख को इतवार जो समय है, उस दिन बैठक रखा जा रहा है, जिसमें सारे पाढ़ा को हम लोग का पहल से भी हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे, और तुरंत उसमें डिसीजन करके पूरे पाढ़ा वाले हम लोग अपना उसमें झंडा गाड़ी भी करेंगे। लेकिन एक बार झंडा गाड़ी हो चुका है, उसके बाद फिर देखिए FIR हो जाता है पहान के ऊपर झंडा गाड़ी करने पर। आप लोग फिर जाएंगे झंडा गाड़ी करने, फिर FIR होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। और पहान के ऊपर FIR करने वाला ये थाना प्रभारी होता कौन है? हम लोग उससे भी सवाल करते हैं। अगर हम अगुवाई कर रहे हैं समाज के लिए, अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर केस करने से क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रंगदारी का आरोप लगाया है अगला पार्टी। अच्छा, तो अगला पार्टी अगर रंगदारी का आरोप लगाया है तो अगले बार आएगा उस तो रंगदारी भी करेंगे हम लोग। आदिवासी समाज अच्छी तरह से जानता है रंगदारी करना। तो रंगदारी करने का मतलब क्या होता है उसको बताएंगे। लेकिन आज हम लोग को पता चला है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोग आए, आज से हम लोग इसमें पहल करेंगे, और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला संडे को 22 तारीख को, और सबसे अपील भी करते हैं कि अगर अपना ज़मीर को बचाना है, ज़मीन को बचाना है, तो अगले संडे 22 तारीख जिस दिन भी पड़ेगा, संडे का दिन, उस दिन तमाम पाढ़ा के लोग, गैरमंजरुआ, आम, खास, मालिक, भुयारी, पहनाई, महतोय, मुंडाई, चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी ज़मीन है, अगर उसको बचाना है तो इस पाढ़ा बैठक में उपस्थित होइए और समझिए, विचार दीजिए और विचार लीजिए, तभी हम लोग बचेंगे। और नहीं तो आज सेमरा मौजा लुटा रहा है, कल अपना पारी पारी सबका मौजा लुटाएगा। रैयती तो खत्म ही हो गया। ये एकदम रैयती खत्म हो गया साला। पहले सबसे पहला रैयत हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी यहाँ का मूल बीज, मूल मिट्टी के मालिक हैं। और आज हम लोग को बताया जाता है यहाँ पे कि जमींदार के द्वारा हमको हुकुमनामा मिला है। वाह रे वाह, जमींदार आया कब? अंग्रेज का दलाली बन के, चपरासी बन के, गुलामी करके, गोड़ हाथ दबा के यहाँ जमींदारी बैठाया, जमींदार बना। और आज रैयत से जो मेन मालिक है उससे उसको बताता है कि हम लोग को मिला है जमींदार से ज़मीन। वैसा नहीं है, वो ज्ञान का अभाव है, इसलिए हम लोग ऐसा हुए हैं। आप लोग चूंकि पाढ़ा के हैं,
पाड़ा में जब भी कोई गलत व्यक्ति पकड़ाया जाता है या किसी पर अगर दलाली का आरोप लगता है तो आप लोग एक कार्रवाई करते हैं, कुछ कठोर निर्णय भी आप लोग लेते हैं। यहाँ पर मुखिया का नाम बार बार आ रहा है, रमेश महली है। महिलाएं तो बहुत जोर जोर से उनका विरोध कर रही हैं कि दलाल है और समतलीकरण कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या इस आरोप के विषय में भी बातचीत होगी और क्या आप लोग कोई कठोर कदम उनके अगेंस्ट में भी उठाएंगे? अगर यदि ऐसा बात है तो एकदम ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि उनको प्रतिनिधि बनाया गया है यहाँ के आम जनता का सारे चीज़ों को संरक्षण करने के लिए। और यदि अगर वो लुटवाने का काम करते हैं तो यही आम जनता ही उनको आज उस जगह पे पहुँचाया था, और अगर वो खराब हो गया तो खराब आलू को तो सब फेंकता है। तो अगर वैसा है तो उनको भी अगला बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि अगर यदि सचमुच में मुखिया का हाथ है, ऐसा कर रहा है, तो उसको कठोर सजा देंगे। चलिए, तो यहाँ पर प्रतिनिधि भी तैयार है, गांव वाले भी तैयार है, बस यहाँ पर मुखिया पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और मुखिया मीटिंग में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और महज यहाँ की कुछ ही दूरी पर मुखिया का घर है। बाकी सारे लोग इस ज़मीन को बचाने के लिए तत्पर है। अगले 22 फरवरी को अगली बैठक रखी गई है। उस दिन निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इस बड़े भूभाग को बचाया जाए। और इस लगभग 200 एकड़ ज़मीन में अभी शुरुआत हुई है 3 एकड़ 24 डिसमिल से, जिसमें दावेदारी अपना बंदोबस्ती का दिखा रहे हैं मोहम्मद इसहाक, जो इस इलाके के है भी नहीं। देखते हैं कैसे यहाँ पर ज़मीन बचेगी, अगवा कैसे यहाँ पर ज़मीन बचाएंगे। एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस 200 एकड़ में जंगल भी आता है। जंगल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बाकी ज़मीनें, समतल ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, तो सेमरा गांव में आखिर बचेगा क्या? बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, अगर अपनी राय देना चाहेंगे कैसे ज़मीन बचेगा तो आप राय ज़रूर दे सकते हैं। चलिए, जोहार रहे।